अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं स्टेप हेल्प फाउंडेशन। नाज़रीन, हम दोस्तों ने मिलके ये फाउंडेशन बनाई ताकि हम बज़ाते खुद तस्दीक करें और फिर हकदार और सफ़ेद पोश लोगों की मदद करें। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ ये आंटी और इनकी दो बेटियाँ रहती हैं। ये जगह को घर तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि खुले आसमान के नीचे एक पतली सी तरपाल लगाकर इन लोगों ने इस जगह को अपना छोटा सा घर बनाया हुआ है। मगर हमारी नज़र में यहाँ पे रहना इंतहाई तकलीफ़देह है क्योंकि आप मौजूदा सूरत हाल देख लें। हम इनके हालात पता करने आए हैं, इनकी परेशानी सुनने आए हैं, मगर कुदरती तौर पे बारिश हो गई है और हम बारिश में इनका इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि आप लोग अंदाज़ा कर सकें अगर आम रूटीन में यहाँ आंधी तूफ़ान कुछ भी आ जाए तो इन लोगों का क्या बनेगा। अक्सर औकात हमने ये चीज़ देखी है कि ऐसे ऐसे आंधी तूफ़ान आते हैं कि बड़े से बड़े दरख्तों को हिला देते हैं, गाड़ियाँ तक टूट जाती हैं। इन बेचारों के पास तो सर छुपाने के लिए ये पतली सी तरपाल ही है। अल्लाह पाक इन लोगों के लिए आसानी करे और मेरी दुआ है अल्लाह किसी को भी इस तरह का वक्त ना दिखाए। आंटी जी, अब मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा। हमें पता चला है कि आपको यहाँ पर आए हुए सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं। जी भाई, थोड़े दिन ही हुए। आप इससे पहले जिस जगह पे रह रहे थे वो जगह इससे बेहतर नहीं थी और हम ये जानना चाह रहे थे कि आपके शोहर किधर है। भाई, जब मर्द का साया सर से उठ जाए तो औरत जमाने के धक्के खाती है। यानी आपके शोहर फोत हो गए हैं? नहीं भाई, जिंदा है लेकिन हमारे लिए फौत हो चुकी है क्योंकि जिस इंसान ने अपनी बीवी और अपनी बेटियों को बेसहारा छोड़ दिया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि वो किन तकलीफों से गुजर रही हैं, वो किस किस जगह पर जाके जलील हो रही हैं। भाई, आप देख ही रहे हैं हम किन हालात में वक्त गुजार रहे हैं। हमारे पास एक टाइम का खाना हम खाते हैं, ना हमारे पास पंखा है और ना ही कोई फर्नीचर। लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि कम से कम मेरी बेटियों की कम यहाँ पे इससे तो महफूज हूँ, क्योंकि इससे पहले हम जिस जगह रह रहे थे वहाँ पे हमें जान का भी खतरा था और हमारी इससे भी महफूज नहीं थी। है अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे। ऐसा क्या था वहाँ पे कि आपको इज्जत का, जान का खतरा था? भाई, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मेरे शोहर ने बेटा ना होने की वजह से हमें छोड़ के दूसरी शादी कर ली। अब उनके जाने के बाद हमें घर का खर्च तो चलाना ही था, तो मेरी बड़ी बेटी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और मैं लोगों के घरों में काम करने लग गई। हालांकि मैं शुगर की मरीज हूँ, मैं इतनी बीमार रहती हूँ, फिर भी मैंने अपना घर चलाने के लिए लोगों के घरों में काम किया। एक ऐसे मैं काम करने गई हुई थी लोगों के घर, तो वो मनहूसिन आया। एक दिन मैं किसी के घर में काम कर रही थी तो मोहल्ले के 2 आवारा लड़के दीवार फैलान के हमारे घर आ गए, तो मेरी दोनों बेटियां बहुत डर गई, इतना डर गई, रोना शुरू हो गई। वो उनमें से जो एक लड़के थे ना, उन्होंने मेरी बड़ी बेटी पे ना हमला कर दिया और उसकी ना उसके साथ ज्यादती की कोशिश करने लग गए। मेरी दोनों बेटियां, मेरी छोटी बेटी ने चीखें मारने शुरू कर दी। उसमें से एक लड़के ने मेरी छोटी बेटी का गला दबा दिया। वो बड़ी बेटी देख के वो भी चीखें मारने शुरू हो गई। उसकी आवाज सुन के सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, तो वो दोनों डर के भाग गए। फिर मेरी दोनों बेटियां मेरे गले लग के रोई, मैं भी उनके गले लग के रोने लगी। फिर मैंने मोहल्ले वालों से मशवरा करके उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट करवाई। वो पुलिस वाले आए, उन दोनों लड़कों को पकड़ के ले गए। उनमें से जो एक लड़का था ना, उसके पीछे बदमाश थे। उन्होंने ना हमें धमकी देना शुरू कर दी कि अगर तुम अपनी रिपोर्ट वापस नहीं लोगे तो हम तुम्हारी बच्चियों को अगवा करके ले देंगे। फिर मैं क्या करती, मैंने मोहल्ले वालों से मशवरा किया। उन्होंने कहा
हाँ बाजी, आप इनसे नहीं लड़ सकते, ये ताकतवर लोग हैं, बड़े लोग हैं, बदमाश हैं। मैं फिर अपनी रिपोर्ट वापस ले ली। जब मैं घर वापस आई तो वो भी जेल से छूट के वो आ गया वापस, हमारे पीछे ही आ गया। वो आके ना हमें धमकी देना शुरू हो गया, कहता तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बदनामी हुई है, अब मैं तुमसे बदला लूंगा। जैसे तुमने मुझे जलील किया मैं तुम्हें जलील करूंगा, फिर तुम्हें इस मोहल्ले में रहने नहीं दूंगा। भाई मुझे लगा कि वक्त ही गुस्सा है तभी उसने ऐसा कहा है, लेकिन उसके बाद यकीन करें मेरी बेटियां सारी रात मेरे गले लग के सोती हैं, रात को डर डर के उठ जाती हैं। फिर जैसे तैसे करके 2 माह का वक्त गुजर गया। फिर एक दिन अचानक पुलिस हमारे घर आ गई। मैं बड़ी परेशान कि इनको क्या हुआ, ये कहाँ से आ गए हैं। उन्होंने कहा कि तुम चर्च सप्लाई करती हो। मैंने कहा भाई खुदा का खौफ करो, हम शरीफ लोग हैं, हम कब से कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं, सारे मोहल्ले वाले हमें जानते हैं कि हम शरीफ लोग हैं, तो तुम खुदा का खौफ करो। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो तलाशी, मैं घर अंदर तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने हमारे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। मेरी ये छोटी बच्ची ने खुद देखा कि वो एक थैली लेके गया अंदर कमरे, अपनी जेब में से निकाली उसने थैली, तो लेके तो अंदर कमरे में चला गया, कमरे में रख दिया उसने। फिर बाद में ना वही निकाल के ले आया और हमें मनशेद के केस में थाने लेके चला गया। जब हम थाने पहुंचे तो वहाँ वही लड़का बैठा जिसने हमें धमकी दी। मेरी दोनों बेटियां देख के से डर गई। मुझे समझ आ गई कि हमसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है, अभी हमसे बदला ले रहा है। पुलिस वालों ने हमसे कहा कि अगर इस केस से निकलना चाहते हो तो 2 लाख रुपए का इंतजाम करो। 2 लाख रुपए? हाँ जी, 2 लाख रुपए का इंतजाम करो। भाई मैंने तो आज तक 2 लाख इकट्ठे देखे नहीं थे। मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया ये बात सुन के कि मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूँ। मैं उनके सामने बड़ा हूँ तो भाई मुझे माफ कर दो, हमें इस केस में ना फंसा, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। लेकिन उन्होंने आगे से हंसना शुरू कर दिया, मेरी बच्चियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मेरी बच्चियों ने उस फिरौन के सामने हाथ जोड़े, मैंने उसके पाँव को हाथ लगाए। फिर जाके उस बदबख्त इंसान ने ये शर्त रखी कि 80,000 रुपये दे दो और इस मोहल्ले से दफा हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी जान छोड़ूंगा। फिर मैंने अपने बड़े लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने अपने शोहर से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अपने कज़न से बात की, उसके आगे रोई तो खुदा के वास्ते मुझे इस मुसीबत से निकाल लो। तो मेरी बच्चियाँ तुम्हें सारी ज़िंदगी दुआएं देंगी, मैं भी दुआएं दूँगी। तो उसकी मेहरबानी तो उसने मुझे 80,000 रुपये दे दिए, तब जाके हमारी जान छूटी। फिर हम घर गए तो जैसा कि उस लड़के ने कहा था कि मोहल्ला छोड़ के चले जाओ, दफ़ा हो जाओ, ऐसे तो बदतमीजी से उसने कहा कि दफ़ा हो जाओ, तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। फिर मैं थोड़ा सा सामान, वो जो है था हमारा फर्नीचर वगैरह, वो उसी अपने उस कज़न के घर ही रखवाया जिसने मुझे कर्जा दिया था, उसके घर ही रखवाया। बाकी थोड़ा सामान इमरजेंसी में लेके तो मैं इधर आ गई। भाई हम बहुत बुरे वक्त से गुजरे जो सिर्फ हमें जानते। आंटी जी यकीन करें, अल्फाज नहीं है मेरे पास, क्या कहूँ मैं उस इंसान को। वो बंदा भूल गया है कि उसने भी एक दिन मरना है। मैं कहता हूँ जुल्म की इंतहा की है उनने आप लोगों पे। लेकिन एक चीज़ है, एक अदालत उसने यहाँ पे लगाई है, एक अदालत कल क़यामत वाले दिन लगेगी, उसको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। आप ये फ़िलहाल ये हमारी फाउंडेशन की तरफ से ये 15,000 रुपये ये बिस्मिल्लाह करें।
बाजी खुद को संभालें, ये प्लीज़ ये पकड़ें, आपकी मेहरबानी, ये मैं राशन के लिए दे रहा हूँ, आप लोग कम से कम खाना तो खाएं। और मुझे ये बताएं, जब से आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों ने आपस में कुछ मशवरा किया हो कि हमने आगे कैसे वक्त गुजारना है, वो फर्नीचर कैसे आना है, तो इस बारे में क्या सोचा आप लोगों ने? जी भाई, सोचा था, जैसे कि आप देख रहे हैं, सर्दी गर्मी बारिश से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक फ्लैक्स सामान लाने के लिए उस कज़न को जिससे उधार पैसे लिए थे उसको उधार वापस करने पड़ेंगे। और ये माला मकान कह रहा है कि साथ उसने में ये दिखाया कमरा, अभी तो मैं आपके सामने सेन में रह रही हूँ ना, तो उन्होंने कहा है कि ये जो साथ कमरा है ना वो आप ले लो, इसका 6,000 रेंट है और 20,000 वो है, क्या कहते हैं इसको, और 20,000 इसकी सिक्योरिटी है, ठीक है, एडवांस है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप ये ले लेंगे ना कमरा, तो मैं फिर आपको ना साथ किचन और बरामदा भी दे दूँगा। तो अगर हमारे लिए इसको इंतज़ाम कर दें तो मैं उनके लिए हाथ जोड़ दुआएँ करूँगी, अल्लाह से बहुत बहुत दुआएँ करूँगी कि हमारी कोई मदद कर दे। हमें देने से अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा देगा, तो दोनों हाथों से भी देंगे ना, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अल्लाह उनको इतना नवाजेगा कि किसी चीज़ की उन्हें कमी नहीं होगी। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह आपकी लाजमी हेल्प होगी, ये वादा है आपसे, इंशाल्लाह हम वापस लाजमी आएंगे। और नाज़रीन, इनकी तकलीफ़ें, इनकी परेशानियाँ, इनके सारे हालात आप लोगों ने देखे हैं, हमने एक एक चीज़ आपके साथ शेयर की है। इन लोगों के साथ पहले जो वक्त गुजरा है, इंतहाई अफसोसनाक वक्त, अब हम उसको तो बदल नहीं सकते, मगर इनका जो इस वक्त मौजूदा वक्त है, जो मौजूदा हालात हैं, अगर उसमें हम इनकी मदद करें ना, तो उसमें इन लोगों के लिए आसानी हो सकती है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि 80,000 रुपये इनके कज़न के इन्होंने देने हैं, जिससे इनका फर्नीचर वापस आ जाएगा, मगर वो ये छत पे नहीं रख सकते। वहाँ पर हम देख रहे हैं एक कमरा है, साथ उसके किचन है, बरामदा है, यानी प्रॉपर एक घर है, जिसको लेने के लिए इनको 20,000 रुपये एडवांस और 6,000 रुपया किराया देना पड़ेगा। तो अगर आप इन लोगों की इस चीज़ में मदद करने में हमारा साथ दें, तो इन बेचारों को भी एक छत मिल जाएगी, बेहतरीन घर मिल जाएगा। और ये अच्छी जगह है, मैं देख सकता हूँ, मेरी टीम देख सकती है, आप भी देख सकते हैं, हमने आपको भी दिखाया है। और इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों की मदद करने में हमारा साथ दें और अपने अल्लाह को राज़ी करें। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया।